बंगाल में ममता दीदी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे लड़की का रेप होने से 10 लाख मिलता है। बंगाल इस पूरे धरती का सबसे अमीर जगह था एक समय में। यहीं से भारत की राजधानी, व्यापार और इतिहास की दिशा बदली थी। लेकिन सवाल ये है कि जो बंगाल कभी सोना उगलता था, वो हर चुनाव में भारत का सबसे बड़ा बैटलफील्ड क्यों बन जाता है? आखिरकार क्यों बंगाल की चुनाव पर पूरे देश की नजर रहती है? क्या ये सिर्फ एक चुनाव है या बंगाल की पुरानी विरासत? क्यों वोटर लिस्ट से लेकर सड़क तक हर चीज पे लड़ाई होती है? आप इस वीडियो में जानेंगे वेस्ट बंगाल का वो शॉकिंग फैक्ट्स जो इसके इतिहास से लेकर आज के चुनाव तक सब कुछ जोड़ते हैं। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बंगाल की असली कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। देखो, जब अंग्रेज नहीं आए थे इंडिया में, तब बंगाल का मुर्शिदाबाद लंदन से भी अमीर था। हिस्टोरिक अकाउंट ये बताते हैं कि उस समय इंडिया विश्व की जीडीपी का 24% था और उस जीडीपी का 50% तो बंगाल से ही आता था। मतलब सारे जगह एक तरफ और बंगाल एक तरफ। ऐसे ही कलकत्ता इतने समय तक भारत की राजधानी नहीं था। यही सब कारण था। वेस्ट बंगाल से ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉटन, इंडिगो, चावल वगैरह वगैरह निकलता था। इनफैक्ट जिस जहाज में अंग्रेज बैठ कर आए थे, वो भी वेस्ट बंगाल का ही बना हुआ था, क्योंकि बंगाल उस समय का शिप बिल्डिंग हब था। जिस जगह पर गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बहती हो, उस जगह पर किस चीज की कमी हो सकती है? बंगाल स्टेट भारत के ईस्ट में है, फिर भी उसे वेस्ट बंगाल बोला जाता है। ऐसा क्यों? पहले ये पूरा एरिया भारत के अंदर था। अंग्रेजों ने मिलकर इसे ब्रेकअप कर दी, जिससे ये बना वेस्ट बंगाल और ये बना ईस्ट बंगाल, जिसमें मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे। पार्टीशन के वक्त ईस्ट बंगाल गया पाकिस्तान के पास और वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया और बाद में सेपरेट कंट्री बन गया, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। और ये दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा, जिसे भारत में वेस्ट बंगाल कहते हैं। तो बताओ, आपकी फेवरेट चीज अबाउट वेस्ट बंगाल क्या है? बंगाल भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के हिसाब से भी चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तब भी बंगाल सिर्फ राज्य नहीं है, इंडिया की पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल और विवादित राज्य है। तब भी बंगाल की कंट्रोवर्सी सिर्फ ये नहीं है। अनुष्का रॉय। क्या कहेंगे इस बार बंगाल में क्या लग रहा है माहौल आपको? बंगाल में ममता दीदी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे लड़की का रेप होने से 10 लाख मिलता है। बहुत बड़ी बात। अगर किसी का मतलब हम लोग का अगर रेप हो गया तो हम लोग को 10 लाख मिल जाएगी। ये तो बड़ा बात है ना, बहुत बड़ा बात है। रेप होना चाहिए, ये ममता दीदी का बोलना है। तो इतना अच्छा करता है तो हम क्या ही बोले। मतलब ये रेट फिक्स किया गया? ये रेट फिक्स्ड है कि हर कोई रेप होगा तो 10 लाख मिल जाएगा। अच्छा, इतना अच्छा काम कर रहा है तो क्या ही बोले। फैक्ट्स ये है कि बंगाल के लॉ के हिसाब से अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपए मिलते हैं और इस पे सवाल सालों से उठ रहे हैं और आज भी खत्म नहीं हुए हैं। ममता बनर्जी के बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी, फेक डॉक्यूमेंट जैसे मुद्दे हर चुनाव में बाहर आते हैं। इसी वजह से बंगाल का चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं लगती, बल्कि सुरक्षा, पहचान और भविष्य की बड़ी बहस बन जाती है। कुछ नेताओं का कहना है अगर इस बार सत्ता पलट नहीं हुआ तो वेस्ट बंगाल शायद बांग्लादेश बन सकता है। आखिर ममता बनर्जी की ताकत क्या है? महिलाओं का प्रोटेक्शन, ग्रास रूट्स पर कनेक्शन, यही सब ममता बनर्जी को बंगाल में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या इस बार बीजेपी गेम पलट सकती है या ममता बनर्जी फिर लौटेंगे? आपको क्या लगता है, बंगाल का भविष्य किस तरफ जा रहा है? कमेंट में बताएं।